तो तुम बिलियनर बनना चाहते हो या फिर एक मिलियनियर? इस पूरी धरती पर 8 बिलियन लोग हैं और उनमें से सिर्फ 2755 लोग हैं जिन्हें अपने आप को एक बिलियनर कहने का प्रिविलेज है। और कलेक्टिवली ये सभी बिलियनियर्स अराउंड 14 ट्रिलियन डॉलर्स की कंबाइंड वेल्थ और एसेट्स ओन करते हैं। और उनमें से भी सिर्फ 2000 अप्रोक्स बिलियनर हैं जो अपने आप को एक सेल्फ मेड बिलियनर कह सकते हैं। असाइड, मोस्टली लोगों को लगता है कि जितने भी ये सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं ये कोई ना कोई स्कैम या फ्रॉड करके इतने अमीर बने हैं। और वहीं बाकी के बचे 755 अप्रोक्स बिलियनियर्स जिन्हें विरासत में ये टैग मिल गया। खैर, हमारी इतनी अच्छी किस्मत का तो हम लोग क्या करें? तो इसी का जवाब जानने के लिए मैंने यूट्यूब पर 1000 से ज़्यादा वीडियोस और पॉडकास्ट देखे, 200 से ज़्यादा किताबें और 100 से ज़्यादा बिलियनियर्स को स्टडी किया, जिससे मुझे पता चला कि जितने भी सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं उन सभी ने अपने आप को इतना ऊपर सेट कर रखा है कि इनका फेल होना इम्पॉसिबल होता है। हाँ, मैं खुद शौक हो गया ये देख के कैसे ये सेल्फ मेड बिलियनियर्स अपने आप को इम्पॉसिबल टू फेल बना लेते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स को 1985 में उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया था, पर बिना स्टीव जॉब्स के कहाँ एप्पल सस्टेन करने वाला था। इसलिए 1997 में स्टीव जॉब्स को एप्पल में दोबारा कमबैक करना पड़ा। और फिर तो आप जानते ही हैं। 2008 इलॉन मस्क के करियर का सबसे टफ टाइम। इलॉन मस्क की कंपनियां टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों बैंकरप्सी के कगार पे आ गई थी। इलॉन मस्क को अपना सारा पैसा उन्हीं कंपनियों को बचाने में लगाना पड़ा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इलॉन मस्क दोबारा इतने अमीर बन गए? क्या वो लक था या फिर कोई स्कैम जिसने इन बिलियनर्स को इतना अमीर बना दिया? नहीं, ये सब इनकी स्किल्स का कमाल है। जब मैंने मोर देन 100 बिलियनर्स को स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ये सब बिलियनर्स कुछ कॉमन स्किल्स शेयर करते हैं जो इन्हें अनस्टॉपेबल बना देती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन सभी रूल्स और स्किल्स को बताने वाला हूँ जो तुम भी अप्लाई कर सकते हो अमीर बनने के लिए। और हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। रूल नंबर 1, इन्वेस्ट इन योर स्किल्स नॉट इन योर लाइफस्टाइल। तुमने भी ये लाइन कई बार पहले सुन रखी होगी, पर कोई भी ये सही से नहीं बताता कि कौन सी स्किल सीखनी चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए। नंबर 1 स्किल, सेल्स। हर एक बिलियनर की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो उन्होंने सबसे पहले मास्टर की होती है लोगों को परस्यू करना ताकि वो तुम्हें पैसे दे। और हाँ, मैं किसी ट्रिक, फ्रॉड या स्कैम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे तुम लोगों को बता सकते हो कि तुम उन्हें क्या वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हो जिसके बदले वो तुम्हें पैसे दे। ये वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है, चाहे कोई प्रोडक्ट, सर्विस या फिर कोई कोर्स। और ये सब करने के लिए तुम्हें सेल्स आनी ज़रूरी है। कैसे लोगों से कम्युनिकेट करना है, कैसे उन्हें वैल्यूज़ सेल करनी है, कैसे उन्हें परस्यू करना है ताकि वो अपनी हार्ड अर्न मनी तुम्हें दे तुम्हारी वैल्यूज़ के बदले। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम कोई सेल्स पर्सन हायर कर लोगे तो सीरियसली तुम्हें उन पर रिलाई होकर बैठना पड़ेगा। और ऐसे तो तुम इम्पॉसिबल टू फेल बन ही नहीं सकते। अगर तुम सच में इम्पॉसिबल टू फेल बनना चाहते हो तो तुम्हें सेल्स सीखनी पड़ेगी। नंबर 2, नेटवर्किंग। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में कुछ भी बड़ा अचीव करना है तो तुम्हें खुद का एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तुम्हारा नेटवर्क ही तुम्हारी असली नेटवर्थ होती है। नेटवर्किंग की मदद से बिलियनियर्स नई नई अपॉर्चुनिटीज़ पाते हैं, नए आइडियाज़, लोगों के पर्सपेक्टिव को जान पाते हैं, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड कर रहे हैं ये जान सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाते हैं जो उन्हें अच्छी क्रेडिबिलिटी भी ला के देता है, जिससे कई बार बड़े फेलियर्स के बाद भी वो दोबारा 2 से 3 गुना तेज़ी से ग्रो कर लेते हैं अपने उन रिलेशंस की मदद से जो उन्होंने नेटवर्किंग से बनाए। नंबर 3, लीडरशिप। लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जो दुनिया के 1% बिलियनियर्स को बाकी के 10% अमीर लोगों से ज़्यादा एडवांटेज देती है। जब लोग बिजनेस की दुनिया में आते हैं तो वो बिजनेस को एक मैनेजमेंट समझते हैं। वो टू डू लिस्ट बनाते हैं, टास्क पर फोकस करते हैं, रिस्क कम से कम लेने की कोशिश करते हैं और वो रूल्स को फॉलो करते हैं। जबकि 1% बिलियनियर्स यानी लीडर्स वो आइडियाज़ पर वर्क करते हैं। वो अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं और इनकरेज करते हैं। वो रूल्स फॉलो नहीं करते। उन्हें अपने गोल्स अचीव करने के लिए जो भी करना पड़े, जो भी स्टेप्स लेने पड़े वो लेते हैं। वो अपनी टीम को अपने नज़रिए से देखना सिखाते हैं। वो उन्हें अपना विज़न दिखाते हैं। एंड हियर कम्स द नेक्स्ट स्किल, नंबर 4, विज़न। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने अपनी स्टडी के दौरान सीखा, एंड दैट इज़ ऑलवेज हैव अ विज़न। बिल गेट्स, को-फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है कैसे एक क्लियर विजन तुम्हें मैसिव सक्सेस अचीव करा सकता है। जब बिल गेट्स 13 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्तों और टीचर से बोला था कि वो 30 की एज तक एक मिलियनर बन जाएंगे। और वो एक्चुअली 30 की एज तक सिर्फ मिलियनर नहीं बनते, बल्कि 31 की एज पर वो एक बिलियनर भी बन जाते हैं।
एंड दिस इज़ द पावर ऑफ क्लियर विजन। और इसको तुम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट 100% क्लैरिटी कि तुम्हें आखिर अचीव क्या करना है। सेकंड 100% बिलीफ कि तुम वो सब कर सकते हो। एंड थर्ड विच इज़ कॉन्फिडेंस, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम उसे बिल्ड कर सकते हो। और अगर तुम इन चारों स्किल्स को पहले मास्टर कर लेते हो तो तुम पहले ही 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। पर ये स्किल्स तुमको अकेले सक्सेसफुल नहीं बना सकती। रूल नंबर 2, डोंट डू व्हाट एवरीबॉडी इज़ डूइंग। साल था 1848। कैलिफोर्निया में शुरू हुआ गोल्ड रश। दुनिया भर के लोग सोने की खुदाई के लिए कैलिफोर्निया निकल गए और सबका गोल था ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड इकट्ठा करना। लेकिन ज़्यादातर माइनर्स वहाँ अमीर बन ही नहीं पाए। या तो वो लूट लिए गए या फिर मार दिए गए। पर वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत अमीर बन गए। बट हेयर्स द ट्विस्ट, वो गोल्ड माइनिंग से अमीर नहीं बने। जहाँ सभी लोग गोल्ड माइनिंग करने जा रहे थे, ये लोग वहाँ शोवल, फूड और होटल्स जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। तो लेसन सिंपल है, जो सब कर रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं करना है। और हाँ, अगर सब माइनिंग करने जा रहे हैं तो तुम शोवल बेचने बैठ सकते हो। और इसी का बेस्ट एग्जांपल है एनवीडिया। जहाँ बाकी कंपनियाँ एआई रेवोल्यूशन में अपने अपने एआई को शोकेस करने में लगी हुई है, वहीं एनवीडिया ने बेस्ट ग्राफिक कार्ड्स प्रोवाइड करने पर ध्यान दिया, जो एआई डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज के टाइम में एनवीडिया मार्केट को कुछ इस तरीके से डोमिनेट कर रहा है कि गूगल, टेस्ला और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां भी एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड यूज़ करती हैं अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। और इसी वजह से 2023 में एनवीडिया $1 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन को सरपास कर लेता है, जिससे एनवीडिया दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन जाती है। तो लेसन सिंपल है, अगर सब एक ही ट्रैक पे जा रहे हैं तुम्हें उस ट्रैक पे नहीं जाना है। रूल नंबर 3, पेशेंस बिल्ड्स वेल्थ, शॉर्टकट्स डिस्ट्रॉयज इट। मोस्ट ऑफ द सेल्फ मेड बिलियनियर्स हमेशा लॉन्ग टर्म वेल्थ चूज करते हैं, ना कि शॉर्टकट्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। बिल गेट्स ने एक बार वॉरेन बफेट से पूछा था कि दुनिया में इतने सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फिर भी क्यों वॉरेन बफेट उन सभी से ज़्यादा वेल्दी हैं। इसी का जवाब देते हुए वॉरेन बफेट कहते हैं कि हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, पर आराम से अमीर बनना कोई नहीं चाहता। और बिल गेट्स खुद इसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिल गेट्स ने 13 साल की एज पर बोला था कि वो 30 की एज तक एक मिलियनर होंगे, और वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि वो 6 महीने या फिर 1 साल में मिलियनर बन जाएंगे। रूल नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। तुमने लोगों को अक्सर कहते हुए देखा होगा कि यूजुअली सभी बिलियनर्स की मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होती हैं, और इसलिए जब लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो वो शुरू से अपने बिजनेस, रिस्क और वर्क को डाइवर्सिफाई करते हैं, और ये उनके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाता है। और यहीं लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन गलत है, इंस्टेड मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में डाइवर्सिफिकेशन गलत है, क्योंकि जितने भी सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं ये सब सिर्फ एक आइडिया, एक गोल और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की वजह से इतने अमीर बने हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने अपने पैसे को डाइवर्सिफाई किया और वेल्थ जनरेशन पर ध्यान दिया। और फाइनली इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं चला दूसरी वीडियो बनाने।